हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको ब्लड फार्मेशन के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा और ये ब्लड फार्मेशन कहाँ पे होता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि मैमल्स में, स्पेशली स्तनधारियों में, जो ब्लड का फार्मेशन होता है वो होता है लॉन्ग बोन्स में। और ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं इसमें दो रीजन होते हैं, स्पंजी रीजन और कॉम्पैक्ट रीजन। और स्पंजी रीजन में रेड बोन मैरो होता है और कॉम्पैक्ट रीजन में येलो बोन मैरो होता है, जिसको इस फिगर द्वारा हम देख सकते हैं। ये हम मान लेते हैं ये हमारा एक लॉन्ग बोन है। तो इस लॉन्ग बोन के एपेक्स और लोअर पार्ट जो होते हैं स्पंजी पार्ट बनाते हैं लॉन्ग बोन के। ये स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन होता है, ये भी स्पंजी पार्ट है, ये भी स्पंजी पार्ट है, और बीच वाला जो होता है इसको कॉम्पैक्ट पार्ट या कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। स्पंजी पार्ट जो होता है उसे हम एपिफाइसिस भी कहते हैं। और एपिफाइसिस में आयरन कंटेंट मोर होता है। यहाँ पे आयरन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आयरन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये रेड बोन मैरो बनाता है। और रेड बोन मैरो अगर है तो यहाँ से आरबीसी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट रीजन। और कॉम्पैक्ट रीजन को हम डाईफाइसिस कहते हैं। और ये जो डाईफाइसिस होता है यहाँ पे आयरन कंटेंट बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। और ये येलो बोन मैरो बनाता है। और येलो बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे प्लेटलेट्स को बनाने के लिए कुछ स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल। तो मेगा कैरियोसाइट सेल के द्वारा यहाँ पे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। और कॉम्पैक्ट बोन के अन्य रीजन से, येलो बोन मैरो के अन्य रीजन से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं आगे। अब अगर हम देखें ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो जनरली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अगर हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो किसी भी पर्सन का जो भी बॉडी वेट हो उसमें से 7% पार्ट जो होता है वो ब्लड का पार्ट होता है। इस तरीके से देख सकते हैं ब्लड इज द 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितना भी बॉडी वेट होगा उसका 7% पार्ट क्या कहलाता है, वो ब्लड का रहता है। जनरली हम देख सकते हैं एक एडल्ट ह्यूमन में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर होता है। और इसका पीएच वैल्यू अगर हम देखें तो 7.3 से लेकर 7.5 के बीच होता है। और इस तरीके का अगर पीएच होगा तो ये किस नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक नेचर या एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और ब्लड जो होता है एक प्रकार का टिश्यू है, लेकिन कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। और ब्लड को मेनली हम अगर बांटना चाहे तो दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फार्म एलिमेंट या कार्सेल्स, जिसे हम रुधिरान कहते हैं। इस तरीके से देखें तो ब्लड का जो पार्ट है वो दो पार्ट है, एक प्लाज्मा होता है, एक कार्सेल्स या रुधिरान होता है। और ये जो प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का 55 से 60% भाग बनाते हैं, जबकि कार्सेल्स जो होते हैं ये 40 से 45% पार्ट बनाते हैं ब्लड के। और जो कार्सेल्स होते हैं ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो आगे अब यहाँ पे हम आरबीसी या इरिथ्रोसाइट को देखते हैं। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्सेल्स, या इसको हिंदी बोलते हैं लाल रुधिरान, इसे इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। और जो आरबीसी होता है ये किसको कंटेन करता है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन एज रेड पिगमेंट। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो रेड पिगमेंट के तरह कार्य करता है और आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। और आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉन्केव इन शेप, यानी कि उभयावतल, यानी कि ये दोनों तरफ से हल्का सा धंसा होता है, इसलिए इसे हम बाइकॉन्केव शेप कह सकते हैं। और जो मैच्योर आरबीसी होता है विदाउट न्यूक्लियस, जब आरबीसी मैच्योर नहीं होता उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो उसमें से न्यूक्लियस जो होता है वो गायब हो जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ
आरबीसी, आरबीसी बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस, यानी कि इरिथ्रोपोएसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जो इरिथ्रोपोएसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता कहाँ पे है? रेड बोन मैरो में। ये जो रेड बोन मैरो पाया जाता है लाल बोन के स्पंजी रीजन में, जिसे हम ईपीफाइसिस भी कहते हैं। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है या जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन होता है। कहते हैं डब्ल्यूबीसी या इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6 से 8 हजार होती है, यानी कि पर mm³ में इसकी जो संख्या होती है वो 6 से 8 हजार होती है। और जितने भी कार्सेल्स होते हैं, जितने भी विराणु होते हैं, उनमें सबसे बड़ा विराणु होता है, इनकी साइज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन संख्या बहुत कम होता है। इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसा कि आरबीसी में बताया गया था कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में ऑलवेज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी के जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, कुछ डब्ल्यूबीसी जैसे न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो होता है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है 3 से 5 दिन। कहाँ पे? इन टिश्यू, 3 to 5 डे इन टिश्यूज। बट लिम्फोसाइट जो होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है सम मंथ, कुछ महीनों से लेकर के सम ईयर तक भी हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को या फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट को हम लोग बोलते क्या है? ल्यूकोपोएसिस। ये जो ल्यूकोपोएसिस का प्रोसेस होता है ये येलो बोन मैरो में पाया जाता है। और येलो बोन मैरो जो होता है ये लॉन्ग बोन के कॉम्पैक्ट रीजन में पाई जाती है, जिसे हम डाईफाइसिस भी कह सकते हैं। तो अगला देखते हैं प्लेटलेट्स। अब हम अगला देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, या इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³, यानी कि 1.5 से 3.5 लाख होता है पर mm³ में। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? मेगाकैरियोसाइट सेल्स में। और ये जो मेगाकैरियोसाइट सेल होते हैं कहाँ पर? ये येलो बोन मैरो में ही पाए जाते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है अबाउट 1 वीक या 7 डेज। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। अब यहाँ पे अगर हम संख्या की बात करें तो कौन ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा संख्या में जो होता है आरबीसी पाया जाता है। सबसे कम संख्या में होता है प्लेटलेट्स होता है। और सबसे कम संख्या में जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे जो आरबीसी होता है ये 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, यानी कि 1 mm³ में लगभग 50 से 55 लाख इसकी संख्या होती है। प्लेटलेट्स जो होता है 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक होता है, यानी कि 1.5 से 3.5 लाख होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या 6 से 8 हजार होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो संख्या है वो आरबीसी का और सबसे कम संख्या जो है वो डब्ल्यूबीसी का।